की अनगिनत जानवरों का घर था। यहाँ हर जानवर अपनी अपनी जिंदगी जीता था। कोई मेहनती, कोई आलसी, कोई चालाक, तो कोई सीधा सादा। इसी जंगल में रहता था एक विशाल, शक्तिशाली और बेहद दयालु हाथी, जिसका नाम था मोती। मोती जितना बड़ा था, उसका दिल उससे भी ज्यादा बड़ा था। वह किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता था। अगर कोई छोटा जानवर किसी परेशानी में फंस जाता, तो मोती तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश नदी के किनारे खेल रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। बचाओ! बचाओ! खरगोश जोर जोर से चिल्लाने लगा। जंगल के बाकी जानवर डर गए। कोई भी इतनी गहरी नदी में कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मोती वहां पहुंचा। उसने बिना एक पल सोचे अपनी लंबी सूंड पानी में डाली और धीरे धीरे उस खरगोश को बाहर खींच लिया। खरगोश कांप रहा था, लेकिन अब वह सुरक्षित था। धन्यवाद मोती भैया, उसने कांपती आवाज में कहा। मोती मुस्कुराया और बोला, दोस्त, मदद करना ही सच्ची ताकत है। ऐसी ही कई कहानियां पूरे जंगल में मशहूर थी। हर कोई मोती की तारीफ करता था। लेकिन उसी जंगल में एक और जानवर भी रहता था, जिसकी सोच मोती से बिल्कुल अलग थी। वह थी एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था चालू। चालू लोमड़ी अपने नाम की तरह ही बहुत चालाक थी। वह हमेशा यह सोचती रहती थी कि कैसे बिना मेहनत किए अपना काम निकाल लिया जाए। जहां बाकी जानवर मेहनत करते, वहीं चालू दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरती। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठी सोच रही थी, यह जंगल तो बेवकूफों से भरा है। अगर मुझे कोई ताकतवर साथी मिल जाए, तो मैं बिना मेहनत के राजा जैसी जिंदगी जी सकती हूँ। तभी उसकी नज़र दूर खड़े मोती पर पड़ी। मोती नदी से पानी पी रहा था और फिर धीरे धीरे जंगल के छोटे जानवरों के साथ खेल रहा था। चालू की आंखों में चमक आ गई। बस, यही है मेरा नया शिकार, उसने मन ही मन कहा। इतना बड़ा और ताकतवर, अगर इसे अपने काबू में कर लूं, तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह धीरे धीरे मोती की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ मोती अपने काम में मग्न था। उसे किसी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। चालू ने अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहन लिया और मीठी आवाज में बोली, नमस्ते हाथी जी। मोती ने मुड़कर देखा। अरे, नमस्ते। तुम कौन हो? उसने पूछा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम चालू है। मैं इस जंगल में नई हूं। मेरे कोई दोस्त नहीं है। उसकी आवाज में इतना मासूमपन था कि कोई भी धोखा खा जाए। मोती का दिल पिघल गया। अरे, दोस्त नहीं है तो अब मैं हूं ना, उसने खुशी से कहा। चालू ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, फंस गया। लेकिन बाहर से वह भावुक होकर बोली, सच में? क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? मोती ने बिना एक पल सोचे कहा, हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। उस दिन से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे वे साथ घूमने लगे, बातें करने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। लेकिन जहां मोती सच्चे दिल से दोस्ती निभा रहा था, वहीं चालू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह हर दिन मोती की ताकत को देखती और सोचती, कैसे इसका फायदा उठाया जाए। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, चालू ने पूछा, मोती, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? मोती हंसते हुए बोला, मैं तो बस मेहनत करता हूँ और सबकी मदद करता हूँ। चालू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि मोती सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत भोला भी है। बस थोड़ा सा भरोसा जीतना है, फिर खेल शुरू होगा, उसने सोचा।
उधर जंगल के कुछ पुराने जानवर यह सब देख रहे थे। एक बूढ़ा बंदर बोला, मुझे यह लोमड़ी ठीक नहीं लगती। एक हिरन ने कहा, हाँ, इसकी नीयत साफ नहीं लगती। लेकिन मोती इन सब बातों से अनजान था। वह बस अपनी नई दोस्ती में खुश था। उसे लगता था कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। उसी शाम, जब सूरज ढल रहा था और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, चालू ने मोती की तरफ देखा और कहा, दोस्त, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? मोती ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, हमेशा। चालू ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कान में सच्चाई नहीं थी। वह एक चाल की शुरुआत थी। जंगल में अगली सुबह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थी और ठंडी हवा पूरे माहौल को सुकून दे रही थी। मोती हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था। वह नदी की ओर जा रहा था ताकि पानी पी सके और फिर अपने दिन की शुरुआत कर सके। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि चालू पहले से ही वहां बैठी उसका इंतजार कर रही है। अरे, तुम इतनी सुबह? मोती ने आश्चर्य से पूछा। चालू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दोस्त का इंतजार करने में देर कैसी? मोती खुश हो गया। तुम सच में बहुत अच्छी हो, उसने कहा। चालू ने सिर झुका लिया, जैसे वह शर्मीली हो। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जितना जल्दी इसका भरोसा जीतूंगी, उतना ही आसान होगा इसे अपने काम में लगाना, उसने सोचा। धीरे धीरे बढ़ती दोस्ती उस दिन दोनों साथ साथ जंगल में घूमे। चालू हर जगह मोती के साथ रहती, कभी नदी किनारे, कभी पेड़ों के नीचे, तो कभी मैदान में। वह हर बात में मोती की तारीफ करती। तुम कितने ताकतवर हो, तुम सबसे अलग हो, तुम जैसा दोस्त किसी के पास नहीं होगा। इन मीठी बातों ने मोती का दिल जीत लिया। वह सोचने लगा, मुझे सच में एक सच्चा दोस्त मिल गया है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सारी बातें सिर्फ एक योजना का हिस्सा है। जंगल के जानवरों की चिंता दूसरी तरफ, जंगल के बाकी जानवर इस दोस्ती को ध्यान से देख रहे थे। एक पेड़ पर बैठे बूढ़े बंदर ने हिरण से कहा, तुमने देखा? यह लोमड़ी कुछ ज्यादा ही मीठी बन रही है। हिरण ने जवाब दिया, हाँ। और मोती तो बहुत सीधा है, उसे समझ ही नहीं आएगा। पास ही खड़ा एक तोता बोला, हमें उसे समझाना चाहिए। लेकिन बंदर ने सिर हिलाया, कभी कभी इंसान और जानवर खुद सीखते हैं। पहली चाल कुछ दिनों बाद। एक दिन चालू ने मौका देखा। वह मोती के पास आई और थोड़ा उदास होकर बैठ गई। मोती ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? तुम उदास क्यों हो? चालू ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी भूख लगी है। मोती बोला, तो चलो कुछ ढूंढते हैं। चालू ने आह भरते हुए कहा, मुझे तो पेड़ों पर लगे फल बहुत पसंद है, लेकिन मैं चढ़ नहीं सकती। मोती तुरंत बोला, बस इतनी सी बात? मैं अभी तोड़ देता हूँ। वह बड़े बड़े पेड़ों के पास गया और अपनी सूंड से फल तोड़कर नीचे गिराने लगा। चालू खुशी खुशी फल खाने लगी। वाह, इतने मीठे फल मैंने कभी नहीं खाए, उसने कहा। मोती मुस्कुराया, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, उसने सोचा। आदत बनती जा रही है, अब यह एक दिन की बात नहीं रही। अगले दिन फिर वही हुआ, फिर उसके अगले दिन, और फिर हर दिन। चालू हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। आज मुझे ज्यादा भूख लगी है, आज वो वाला फल चाहिए, आज थोड़ा और तोड़ दो। और हर बार मोती बिना कुछ सोचे उसकी मदद करता। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। सवाल उठने लगे, एक दिन वही बूढ़ा बंदर फिर से मोती के पास आया। मोती, उसने गंभीर आवाज में कहा,
क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लोमड़ी तुम्हारा फायदा उठा रही है? मोती हंस पड़ा। अरे नहीं, वह मेरी दोस्त है। दोस्त कभी फायदा नहीं उठाते, बंदर ने फिर कहा। लेकिन तुम ही हमेशा मेहनत करते हो और वह सिर्फ खाती है। मोती थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन फिर बोला, दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता। बंदर चुप हो गया। लोमड़ी की असली सोच उधर चालू दूर खड़ी सब सुन रही थी। वह मन ही मन हंसने लगी। यह तो बिल्कुल मेरे जाल में फंस चुका है। अब मैं इसे जितना चाहूं उतना इस्तेमाल कर सकती हूं। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अब वह और बड़ा प्लान बनाने लगी थी। राख का प्लान उस रात चालू अकेली बैठी सोच रही थी। सिर्फ फल खिलवाने से काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अगर मैं इसे किसी खतरनाक जगह ले जाऊं, जहां यह फंस जाए, तो फिर मैं आराम से पूरा जंगल अपना बना सकती हूं। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। कल से असली खेल शुरू होगा। नई सुबह, नई चाल। अगले दिन सुबह चालू फिर से मोती के पास आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में थोड़ा उत्साह था। दोस्त, मुझे एक खास जगह पता चली है। मोती ने पूछा। कौन सी जगह? चालू बोली। जंगल के अंदर एक जगह है जहां बहुत मीठे और दुर्लभ फल हैं। मैंने ऐसे फल कभी नहीं देखे। मोती उत्साहित हो गया। सच में? चलो अभी चलते हैं। चालू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, लेकिन वहां जाना थोड़ा मुश्किल है। मोती बोला। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चालू ने मन ही मन कहा। बस यही सुनना था। एंड हुक, पार्ट 2। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सुबह का समय था, लेकिन जंगल के उस हिस्से में जहां मोती और चालू जा रहे थे, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। पेड़ इतने घने थे कि आसमान दिखाई ही नहीं देता था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट, बस कदमों की धीमी आवाज। मोती धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चालू उसके साथ साथ चल रही थी। जंगल का बदलता माहौल मोती ने चारों तरफ देखा और थोड़ा असहज महसूस किया। चालू, यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? उसने पूछा। चालू तुरंत बोली। अरे नहीं दोस्त, यह तो जंगल का सबसे खास हिस्सा है। बस यहाँ कम लोग आते हैं। मोती ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में हल्की सी शंका जरूर हुई। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन सच यह था कि वह जगह सच में खतरनाक थी। लोमड़ी का अंदरूनी खेल चालू मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बस थोड़ा और आगे, और फिर यह हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा। उसकी चाल धीरे धीरे तेज हो रही थी। वह रास्ता जानती थी, क्योंकि वह पहले भी वहां जा चुकी थी। उसे पता था कि उस इलाके में शिकारी अक्सर जाल बिछाते हैं। अजीब निशान चलते चलते मोती की नज़र जमीन पर पड़ी। उसे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने जमीन को खोदा हो या कुछ दबाया गया हो। ये निशान कैसे हैं? मोती ने पूछा। चालू ने बिना रुके जवाब दिया। ओह, ये तो जंगली सुअरों के निशान होंगे। वो यहाँ अक्सर आते हैं। मोती ने फिर भी ध्यान से देखा, लेकिन उसने चालू पर भरोसा किया और आगे बढ़ गया। खामोशी और डर जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और भी ज्यादा शांत होता जा रहा था। अब तो हवा भी रुक गई थी। मोती को अब साफ महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। चालू, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, उसने धीरे से कहा। चालू तुरंत रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मोती की आंखों में देखा और बोली,
तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मोती थोड़ा झिझका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चालू ने दुखी होने का नाटक किया। मैंने सोचा था तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मोती तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। चलो आगे चलते हैं। यही वह पल था जब मोती ने अपनी आखिरी शंका भी छोड़ दी। जाल के करीब अब वे उस जगह के बहुत करीब पहुंच चुके थे। चालू धीरे धीरे मोती को एक खास दिशा में ले जा रही थी। वह बार बार कह रही थी, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। अचानक उसने दूर एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो देखो, वहीं है वो खास फल। मोती ने देखा, पेड़ पर सच में कुछ फल लगे थे। वह खुश हो गया। वाह, इतने सुंदर फल! खतरे की सीमा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस पेड़ के नीचे जमीन के अंदर एक बड़ा जाल छुपा हुआ था। शिकारी ने उसे बहुत चालाकी से ढक रखा था। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य जमीन लग रही थी। चालू धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तुम जाओ दोस्त, मैं यहीं से देखती हूं, उसने कहा। मोती ने बिना सोचे कदम आगे बढ़ाया। फंसने का पल जैसे ही मोती ने अगला कदम रखा, धड़ाम, जमीन अचानक नीचे धंस गई। एक बड़ा जाल ऊपर की तरफ उछला और मोती को हवा में लटका दिया। आह! मोती जोर से चिल्लाया। उसका पूरा शरीर जाल में फंस गया था। वह जितना छूटने की कोशिश करता, जान उतना ही कसता जाता। घबराहट और दर्द। बचाओ! कोई है! मोती चीख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने चालू की तरफ देखा। चालू, जल्दी आओ, मुझे निकालो! उसकी आवाज में उम्मीद थी। लेकिन चालू वहीं खड़ी रही। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगी। सच सामने आता है। चालू धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, सिर्फ चालाकी और ठंडापन था। वह बोली, मोती, तुम सच में बहुत भोले हो। मोती हैरान रह गया। तुम क्या कह रही हो? उसने कांपते हुए पूछा। चालू हंस पड़ी। मैं तुम्हारी दोस्त कभी थी ही नहीं। मोती का दिल टूट गया। धोखे का दर्द। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हारी ताकत का फायदा उठाया, और अब तुम मेरे रास्ते से हट गए हो। मोती की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। चालू ने कंधे उचकाए। गलती तुम्हारी है, भरोसा करने की। अकेलापन। अब मोती पूरी तरह अकेला था। जंगल की खामोशी और भी भारी लगने लगी। वह जाल में लटका हुआ था और नीचे गहरी खाई थी। अगर जाल टूटता तो वह सीधे नीचे गिर जाता। उसने आखिरी बार चालू को देखा। कृपया मेरी मदद करो, उसने कहा। लेकिन चालू मुड़ी और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। संघर्ष की शुरुआत। अब मोती के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को बचाना। उसने पूरी ताकत से जाल को खींचने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। उसका शरीर थकने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुझे खुद को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घना जंगल, गहरी खामोशी और हवा में फैला हुआ डर। मोती जाल में फंसा हुआ था, ऊंचाई पर लटका, थका हुआ और अंदर से टूटा हुआ। उसकी आंखों में दर्द था, सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि उस धोखे का जो उसे अपने सबसे करीबी दोस्त से मिला था। धोखे का घाव। मोती धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसका शरीर जाल की रस्सियों में कस गया था।
हर हलचल उसे और ज्यादा दर्द दे रही थी। उसने आंखें बंद की। मैंने उसे अपना दोस्त माना। मैंने उस पर भरोसा किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं सच में इतना भोला हूं? उसने खुद से पूछा। जंगल में कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा। जाल की सच्चाई यह कोई साधारण जाल नहीं था। शिकारी ने इसे बहुत मजबूत रस्सियों से बनाया था, ऊपर मोटे पेड़ों से बंधा हुआ और नीचे गहरी खाई। अगर जाल टूटता तो मोती सीधे नीचे गिरता, जहां पत्थर ही पत्थर थे। मोती ने नीचे झांका। गहरी खाई देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं गिर गया तो सब खत्म। पहली कोशिश मोती ने हिम्मत जुटाई। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, उसने खुद से कहा। उसने अपनी पूरी ताकत से जाल को खींचा। झटाक! रस्सियां थोड़ी हिली, लेकिन टूटी नहीं। दर्द से वह चिल्ला उठा। आह! उसका शरीर कांप गया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ जिद भी थी। यादें और हिम्मत। अचानक उसे वह छोटा खरगोश याद आया जिसे उसने बचाया था। वह हिरण, वह बंदर, जंगल के वो सभी जानवर जिनकी उसने मदद की थी। अगर मैं हार गया तो मैं उन सबको कैसे देख पाऊंगा? उसने गहरी सांस ली। मैं मोती हूं, मैं हार नहीं मान सकता। दूसरी कोशिश। इस बार उसने और जोर लगाया। उसने अपनी सूंड से जाल को पकड़कर खींचा, अपने पैरों को फैलाया और पूरी ताकत लगा दी। कड़क! एक रस्सी थोड़ी ढीली पड़ी। मोती की आंखों में उम्मीद चमकी। हो सकता है मैं बच सकता हूं। मदद की पहली झलक। तभी आसमान में एक आवाज गूंजी। कांव, कांव। एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था। उसने नीचे देखा और मोती को जाल में फंसा हुआ पाया। वह तुरंत पास के पेड़ पर बैठ गया। अरे, यह तो मोती है, उसने सोचा। मुझे बाकी जानवरों को बताना होगा। जंगल में खबर फैलती है। कौवा तेजी से उड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में गया। वहां बंदर, हिरण और बाकी जानवर थे। कौवा चिल्लाया, मोती मुसीबत में है। वह शिकारी के जाल में फंस गया है। सब जानवर घबरा गए। बंदर बोला, मैंने पहले ही कहा था, उस लोमड़ी पर भरोसा मत करो। हिरण बोला, अब हमें उसे बचाना होगा। मदद के लिए दौड़। सभी जानवर तुरंत उस दिशा में भागे जहां मोती फंसा हुआ था। जंगल में हलचल मच गई। हर कोई एक ही बात सोच रहा था, मोती को बचाना है। मोती की हालत बिगड़ती है। उधर मोती की ताकत कम होती जा रही थी। उसके शरीर में दर्द बढ़ रहा था। मैं अब और नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी उसे दूर से आवाजें सुनाई दी। मोती! उसने आंखें खोली। उम्मीद की वापसी। दूर से सभी जानवर दौड़ते हुए आ रहे थे। बंदर, हिरण, खरगोश, सब। मोती की आंखों में फिर से चमक आ गई। तुम सब आ गए, उसने कमजोर आवाज में कहा। बंदर बोला, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। मिलकर कोशिश। अब सभी जानवर मिलकर जाल खोलने की कोशिश करने लगे। बंदर रस्सियों को काटने लगा। चूहे उन्हें कुतरने लगे। हिरण नीचे खड़े होकर सहारा देने लगे। सब अपनी अपनी ताकत लगा रहे थे। खतरा बढ़ता है, लेकिन तभी एक आवाज आई, ठहरो! सब जानवर डर गए। वह शिकारी की आवाज थी। वह दूर से आ रहा था। डर का माहौल। शिकारी आ रहा है, खरगोश चिल्लाया। सबके चेहरे पर डर आ गया। अगर शिकारी आ गया तो सब खतरे में पड़ जाएंगे। आखिरी कोशिश। बंदर जोर से बोला, जल्दी करो।
हमारे पास समय नहीं है। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मोती ने भी आखिरी बार जोर लगाया। धड़ाम! जाल की एक बड़ी रस्सी टूट गई। जंगल में अचानक डर का माहौल छा गया था। मोती अभी भी आधा जाल में फंसा हुआ था। उसका शरीर थका हुआ, घायल, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। नीचे खड़े सभी जानवर तेजी से उसकी मदद करने में लगे थे। बंदर रस्सियां काट रहा था। चूहे दांतों से उन्हें कुतर रहे थे। हिरण और भालू नीचे खड़े होकर सहारा दे रहे थे। लेकिन तभी